गाइस, तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीमेंस 2024 का सेकंड पार्ट और सर्जरी के क्वेश्चंस। ठीक है। $30-year-old RTA victim is being taken up for emergency laparotomy for hemoperitoneum and suspected multi-organ trauma. Which one of the following will be an indication for performing damage control surgery? तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी की इंडिकेशन होता है एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया और कोगुलोपैथी। तो एसिडोसिस लेस देन 7.25 होता है और हाइपोथर्मिया लेस देन 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये दोनों गलत हो गए और कोगुलोपैथी आंसर हो जाता है इसमें अपना। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। तो फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के बेनिफिट में पेन रिलीफ लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन लेते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ द एनाटमी लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। A 30-year-old motorbike rider is brought to the emergency with history of the RT accident, altered consciousness है और जब सेकेंडरी सर्वे आपने करा तो उसमें ब्रूजेस मिल रहे हैं लेफ्ट मेस्टोइड प्रोसेस पे। तो ये बैटल साइन है, ठीक है, और ये बेस ऑफ दी स्कल फ्रैक्चर में देखने को मिलेगा। हैंडबैग फ्रैक्चर C2 का होता है। सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ये इकोलाई की वजह से होता है। बैक्टीरिया का सेम नहीं होता, बैक्टीरिया यानी सेप्सिस, तो ये तो एक स्टेप आगे उससे। फिर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो सकता है इसमें, और प्लेटलेट जो लेस देन 4000 या मोर देन 12,000 होता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। A surgeon is about to start a laparoscopy procedure on a patient. The floor nurse asks the surgeon about the identification of the patient, site of the procedure, identification of the patient, site of the procedure, anticipated critical event during the surgery and blood loss. तो ये सब क्वेश्चन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर मैनेजिंग हाइपरट्रॉफिक स्कार के लिए सिलिकन जेल, इंट्रालेजनल स्टेरॉइड और लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमन एडल्ट एडल्ट। तो इसमें कैल्शियम गलत है, जो कि अपने को 1000 की क्वांटिटी में चाहिए होता है पर डे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसमें सही है। सी, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, वैसोडाइलेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, रिड्यूस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगा और इनएडुकेट आफ्टरलोड होता है। आफ्टरलोड जो है वो कम हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर है। बेस्ट मेजर ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन एंड बेस्ट मॉनिटर ऑफ एडुकेशन शॉक थेरेपी इज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो उसमें सिस्ट मिलेंगे पेनक्रियास सेक्टर मेम्ब्रेन, इसमें 20-30 एज में होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रीनल एंड एक्स्ट्रा रीनल होते हैं, पर मैन टेंड टू प्रोग्रेस टू रीनल फेलियर मोर रैपिड देन वुमेन, ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। EHWL थेरेपी अपन यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन्स के लिए करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स। तो रेज्ड आई, ये ब्रेन ट्यूमर के लिए कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे? वो है रेज्ड ICP, सीजर, फोकल डिफेक्ट और हेडेक, सब में है। चार होगा आंसर। NF1 के साथ कौन सा ब्रेन ट्यूमर एसोसिएट होता है? एस्ट्रोसाइटोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर हर्निएशन वाया फोरामेन ऑफ द मॉर्गेनी। फोरामेन ऑफ द मॉर्गेनी हर्निएशन के लिए कौन कौन सा करेक्ट है? तो ये पोस्टीरियर चेस्ट में होता है। ट्रांसवर्स कोलन कॉम्बनेस कंटेनर जो हर्निएट करता है, और ये कॉन्जेनिटल टाइप ऑफ हर्निया है, ठीक है। इसमें देखो 40-year-old लेडी है, प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी है, हैंड्स में स्टिफनेस है, एज डे प्रोग्रेस में वर्सन हो जाता है, सॉरी एज डे प्रोग्रेस ये इंप्रूव हो जाता है, सिमेट्रिकल है इसमें, और MCP जो जॉइंट है उसमें अंडर डेविएशन आ रहा है, फ्लेक्शन है, अंडर डेविएशन आ रहा है, तो इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसकी। इसमें 52-year-old डायबिटीज़ की पेशेंट है, 20 ईयर से डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रही है वो। उसको अब डिफ़िकल्टी इन ओवर हेड एबडक्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है शोल्डर में, और राइट शोल्डर में उसको पेन भी आ रहा था, इसको फ्रोजन शोल्डर है। 20-year-old गर्ल प्रेजेंट टू दी OPD विद कंप्लेन ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन दी डोर्सम ऑफ द, देखो प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग स्वेलिंग इन दी डोर्सम ऑफ द लेफ्ट रिस्ट, जो कि सिस्टिक है, नॉन टेंडर है और प्रोमिनेंट हो रही है प्लेंटर फ्लेक्शन पे, तो गैंग्लियन सिस्ट है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्रीज टोन स्पास्टिसिटी होती है, हाइपर रिफ्लेक्सिस और मोटर वीकनेस होती है। यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट है 15 साल से, और वो नॉर्मल चल रहा है, मतलब स्टेबल है उस ट्रीटमेंट पे, तो इसमें A से ग्रेड 2 हो जाएगा, मतलब हाँ 2 हो जाएगा।
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस में मेटाप्लास्टिक चेंज होता है, एडेनोकार्सिनोमा का रिस्क होता है, और उसमें ट्रीटमेंट में जो अपन करते हैं वो रिसेक्शन कर सकते हैं, पर एनेसेंट का इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। विच आर द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लिवर ट्रोमा। लिवर ट्रोमा कॉम्प्लिकेशन इन लिवर एब्सेस, बिलियरी फिस्टुला एंड लिवर फेलियर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। विच आर द फॉलोइंग आर लोकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पेनकाइटिस। तो देखो ये बोल रहा है कि लोकल कॉम्प्लिकेशंस पूछ रहा है, ठीक है। तो प्लूरल फ्यूजन तो डिस्टेंट हो गया, अगर होगा भी तो बाद में जाकर, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच आर द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाटिक कैंसर सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज से होता है, मेल जेंडर में मोर कॉमन होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। विच आर द फॉलोइंग आर मेटाबॉलिक कॉजेज ऑफ दिस प्लानिक एनवायरमेंट। देखो मेटाबॉलिक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फेक्शंस नहीं बोल रहा है, तो मेटाबॉलिक हो गया, माइलोटिन गाउच है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मीजेंट्रिक सिस्ट। मीजेंट्रिक सिस्ट जो है वो मोर कॉमन होता है चिल्ड्रन में जो 18 ईयर से लेस के होते हैं। ये मीजेंट्रिक सिस्ट में टिलॉक्स टायर्ड मिलता है कि फ्लक्चुएंट्स वैल्यू होंगी अम्बिलिकस से, फ्रीली मूवेबल होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसमें एक है ना हाइपररेजोनेंट नोड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द अम्बिलिकल हर्निया इन द एडल्ट्स। तो यहाँ पर पेशेंट जो है वो अगर ओवरवेट है, थिन है, अल्टरनेटिव मिड लाइन डेफ है, तो उसमें मिलेगा मोस्ट पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन ड्यू टू टिश्यू टेंशन, एंड मेन जो मैन होते हैं वो अफेक्ट मोर कॉमनली होते हैं दिन में, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये मायो सर्जरी नहीं करते थे। विच व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परफोरेशन ऑफ द ईसोफेगस। देखो इसमें भी दो रिव्यू चल रहे हैं, बैरोट्रोमा और राइटोजेनिक इन्फेक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट बैरोट्रोमा मेरी तरफ से आंसर है, ठीक है। बाकी मतलब ये आइटोजेनिक मेरी तरफ से आंसर है, बैरोट्रोमा और आइटोजेनिक इन्फेक्शन अब इनमें कन्फ्यूजन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ द डैमेज कंट्रोल सर्जरी। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी के स्टेजेस है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पेशेंट सिलेक्शन, कंट्रोल ऑफ हिमरेज, रिसस्किटेशन इन द आईसीयू, और फिर एंड में रिस्टोरेशन ऑफ द एनाटमी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रीनल सेल कैंसर। रीनल सेल कैंसर में इट अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द पीसीटी, फीमेल नहीं मेल प्रेडोमिनेंस है, मेजर सबटाइप आर क्लियर सेल पेपिलरी क्रोमोफोब, सर्जरी इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गन कन्फाइंड डिसीज, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। विच आर द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर वुंड इन्फेक्शन। तो माल एब्जॉर्प्शन, पुअर परफ्यूजन एंड फॉरेन बॉडी मटेरियल। विच विच टाइप ऑफ द कैंसर आर एसोसिएटेड विद द आयोनाइजिंग रेडिएशन से कौन कौन से होते हैं, तो होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर एंड द ब्रेस्ट कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ली फ्रेमनुली सिंड्रोम। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, p53 जीन वाला, तो सेकंड गलत हो गया। इट इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ सार्कोमा ल्यूकेमिया, और एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ एसोसिएटेड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया सर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो गया ना बी। 48 ईयर ओल्ड स्मोकर है, उसको 100-150 मीटर चलता है, पेन होता है, फिर रेस्ट करके वापस चल सकता है, फिर वापस पेन होता है, रुकना पड़ता है, तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। मिड लाइन नेक स्वेलिंग है जस्ट बिलो दी हाइट, जो सिस्टम प्रोसीजर से मैनेज करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव में उसको जो थायरोक्सिन की लाइफ टाइम नीड पड़ रही है, तो थायरोग्लोसस सिस्टम विद ओनली फंक्शनिंग थायरॉइड टिश्यू। 40-year-old smoker present with the soreness of the tongue since last 2 months और एग्जामिनेशन वाइट ब्लैक मिल रहा है लेटरल बॉर्डर पे, तो ल्यूकोप्लिकिया हो सकता है ये, एजिस की बायोप्सी करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। और यहाँ पे बोल रहा है एक्यूट विजुअल लॉस कौन कौन सी कंडीशंस में होगा, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आर्टरी का, विट्रोसेटियल हेमरेज हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में मिलेगा। बट अगर कैटरेक्ट हो गया है, कैटरेक्ट एक्यूट नहीं होता पहली चीज़ तो ना। फिर 60-year-old लेडी प्रेजेंट विद दी लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग है उसको, ठीक है। नेक में 30 ईयर से थी, बट अब 2 महीने से एकदम से उसका साइज़ है ना 2 गुना बढ़ गया है, फॉर्म हार्ड हो गई, कंसिस्टेंसी डिग्रेडेशन ये सब मूव कर रही है। तो इतना तेज़ी से अगर साइज़ वगैरह सब चीज़ें चेंज हो रही है, तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन अब इसमें सस्पेक्ट करो। विच आर द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के साथ एसोसिएट होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, NF1 NF2 गूस-जैगर सिंड्रोम। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द विच मिल्क। तो विच मिल्क जो है फुल टर्म इन्फेंट्स में देखने को मिलता है,
एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनके ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट होता है फुल टर्म्स में से। और ये डिपेंड नहीं करता मेल फीमेल किसी से भी हो सकता है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अकरेंस है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ सर्जरी के पेपर 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट ओबीजी के मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।